नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षियों को एक होना, भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्षियों का काम है जनता को भड़काना। उन्होंने कहा कि 2014 से गांव से लेकर शहर तक सभी लाभार्थी को शौचालय मिला है। भाजपा सरकार पीएम किसान योजना का फायदा हर एक किसान उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सपा और बसपा कांग्रेस में एक जमाना था जब लखनऊ से अंबेडकर नगर आने में 6 घंटे लगते थे। योगी जी की सरकार में अब लखनऊ से अंबेडकर आने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भाजपा सरकार में निर्माण हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने देश में विकास तेजी से किया है। आज यूपी में अमृत पेयजल के अंतर्गत घर घर तक पानी पहुंच रहा है। योगी जी का सपना पूरा हो रहा है। में क्या क्या उपलब्धि होने वाली है, ये यात्रा पूर्ण होने के पश्चात जब अधिकृत प्रवक्ता उस पर बात करेंगे, उसी को अधिकृत माना जाना चाहिए। अभी बहुत टिप्पणी करने की जल्दबाजी से मुझे लगता है बचना चाहिए। देखिए, प्रतिपक्षी दलों की रैली पटना में हो या कहीं और हो, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्रतिपक्षी दल हैं उनका यह गठबंधन पूरी तरह जनता को ठगने वाला ठगबंधन है। इसके पीछे कोई मुद्दा नहीं है, कोई विचार नहीं है और कोई विषय नहीं है। कुल मिला के इन सब लोगों की कोशिश है कि मोदी जी की सरकार जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए छूटी है। जहां कानून बनाने की जरूरत है वहां कानून बना रहे हैं, जहां कार्रवाई करने की जरूरत है वहां कार्रवाई की जा रही है, कानून का राज स्थापित है। तो ये तमाम सारे ऐसे लोग जो इससे अपनी जिंदगी में आनंद उड़ाते थे, उन लोगों की सारी मोनोपोली ध्वस्त हो रही है। इसलिए एक मंच पर आकर दबाव बनाने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। ये सभी विपक्षी दल अगर एक हो जाएं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई एक पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री या तमिलनाडु का मुख्यमंत्री इकट्ठा हो गया गठबंधन में, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों में क्या फर्क डालने वाला है? उत्तर प्रदेश में कौन उनके कहने से वोट देने वाला है? तो कुल मिला के अच्छी एक फोटो छप जाए अखबार में, 1-2 दिन चर्चा हो जाए, इसके लिए इस प्रकार के प्रयत्न में इससे कोई न राजनीति पे असर पड़ने वाला है, ना ही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए पर असर पड़ने वाला है। किसान सम्मान निधि जो है बहुत सारे किसानों को उस समय नहीं मिल रही है और बहुत सारे किसान जो पहले किसान सम्मान निधि पाते थे उनका नाम ही वहाँ विकसित कर गया। ऐसे में कर जाता। देखिए, दरअसल क्या है कि जिस किसान को नहीं मिल रही है उस किसान के लिए थोड़ा सा आप भी हमारी मदद करिए। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में हर गांव में शिविर लगाकर किसान सम्मान निधि वाले किसानों को ढूंढ रही है। आपके ध्यान में अगर कोई हो तो संबंधित लोगों को बताएंगे तो उसका नाम जुड़ जाएगा, और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ा होगा तो जब सरकार ने जांच की होगी और वो पात्र नहीं है तो कटा होगा। निचले स्तर पे इतना भ्रष्टाचार है कि बहुत सारे लोग जो है इस चीज को लेकर जो है बहुत परेशान है। नहीं, मैं समझता हूँ किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पीएम किसान सम्मान निधि और एग्रीकल्चर के मामले में भेदभाव तो तब होता है जब देने के लिए कम हो और लेने वाले लोग ज्यादा हों। मेरे पास पैसा ज्यादा पड़ा हुआ, मैं सुबह से शाम तक देने के लिए बैठा हुआ हूँ, लोग आए तो मैं वही कह रहा हूँ कि नीचे के स्तर के लोग भी, ये किसानों को भी समझना चाहिए, किसी चीज की शॉर्टेज होगी तभी गड़बड़ होगी ना। जब पर्याप्त मात्रा में हम देने को ही बैठे हैं तो गड़बड़ होने का प्रश्न क्या है? मंत्री जी, मोटे अनाज को लेकर सरकार बहुत तेजी दिखा रही है, क्या इसको लेकर भविष्य में कोई उम्मीद है किसान उत्पादन को लेकर? देखिए, मोटा अनाज हमारे देश का परंपरागत अनाज है।
और हर चीज को सब्सिडी से ही नहीं जोड़ना चाहिए। मोटा अनाज व्यक्ति के भोजन में पोषकता के अभाव को समाप्त करता है। मोटा अनाज बिना पानी के पैदा होता है। मोटे अनाज में फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता। मोटे अनाज में पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता। मोटे अनाज को पैदा करो तो लागत कम आती है। मोटा अनाज मोटी जमीन पर भी पैदा हो जाता है। और मोटा अनाज जब हम करते हैं तो उत्पादन तो होता ही है, लेकिन पशुओं के लिए चारा भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। ये मोटा अनाज देश में और दुनिया में थाली में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा कि मोटे अनाज को, श्री अन्न को हम सब लोगों को विकसित करना चाहिए और उसके प्रचार प्रसार की दृष्टि से कोई कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने का तय किया और आप देख रहे होंगे कि आज आप मोटे अनाज का अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये मिलेट्स ईयर का ही परिणाम है, नहीं तो मोटे अनाज की दृष्टि से कोई प्रश्न भी नहीं पूछता था। और मोटा अनाज का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और दुनिया में मांग बढ़े, जिससे कि उसका उचित मूल्य किसान को प्राप्त हो गए। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस मिलेट्स ईयर के प्रचार प्रसार के दौरान हमारे देश के एग्री स्टार्टअप्स ने, नौजवानों ने 200 प्रकार के व्यंजन मिलेट से बनाने में सफल हुए हैं, जिनमें बहुत सारे एक्सपोर्ट आइटम हैं। और जब से मिलेट्स ईयर घोषित हुआ है, जगह जगह पर मिलेट्स की चर्चा हो रही है। बड़े बड़े भोजों में मिलेट्स का उपयोग किया जा रहा है। अब तो 5 स्टार होटल हो, हवाई जहाज हो, सब में मिलेट्स का उपयोग हो रहा है और इसके कारण मिलेट्स का भाव बढ़ रहा है और मिलेट्स की खेती और बढ़े, इसकी मांग बढ़े, इससे भारत के गरीब किसान को फायदा हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां पर बकरा ईद के सिलसिले में शाही जामा मस्जिद पर चांद कमेटी की बैठक आयोजित की गई। आगरा में ईद उल अजहा को लेकर आगरा की शाही जामा मस्जिद पर इस्लामिया लोकल एजेंसी ने चांद कमेटी की बैठक की। इस दौरान इस्लामिया लोकल एजेंसी ने एक बड़ा फैसला लिया। बुरहान कुरैशी को नया शहर मुफ्ती नियुक्त कर दिया गया। इस दौरान निवर्तमान शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी भी मस्जिद में रहे। मुफ्ती बदले जाने की खबर मिलने पर काफी संख्या में मुस्लिम समाज जामा मस्जिद में इकट्ठा हो गए। तानातानी की आशंका पर मस्जिद पर पुलिस बल तैनात किया गया। बकरा ईद के सिलसिले में शाही जामा मस्जिद में चांद कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी के साथ ही ढोली खार के बुरहान कुरैशी को भी आमंत्रित किया गया था। पुराने शहर मुफ्ती अपने दफ्तर में बैठे। इसी बीच इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद कुरैशी ने बुरहान कुरैशी को नया शहर मुफ्ती घोषित कर दिया। मोहम्मद शाहिद का कहना है कि आगरा शहर में नए मुफ्ती को घोषित किया गया है और पुराने मुफ्ती भी मार्गदर्शन के लिए रहेंगे। मुफ्ती बुरहान को आगरा का शहर मुफ्ती नियुक्त किया गया है। आगरा के शाही ईदगाह मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज आगरा के नए मुफ्ती बुरहान कुरैशी पढ़ाएंगे। शाही जामा मस्जिद में चांद कमेटी की बैठक में नए मुफ्ती बुरहान कुरैशी ने ईद उल अजहा का चांद देखे जाने की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि ईद उल अजहा 29 जून को मनाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आगरा में मोहम्मद जाहिद इस्लामिया लोकल एजेंसी सदर की जानिब से ये आपने जो सवाल किया है, मैं उसके जवाब में ये बताता हूँ कि कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है। जो पहले शहर मुफ्ती थे, जो असलम भाई की कमेटी ने बनाया था, उनको कोई राइट नहीं था उन्हें शहर मुफ्ती बनाने का। शहर मुफ्ती बनाने का हक मजलिस सूरा को होता है, जो अवाम चुनती है मजलिस सूरा चुनती है शहर मुफ्ती, और वो भी 10-12 जो मुफ्ती होते हैं उनके इंटरव्यू लेके वो चुनते हैं। और लेकिन एक बात और आपकी जानकारी में डाल दूँ, दीन हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में कहीं इस्लाम में शहर मुफ्ती का जिक्र नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में एक शहर मुफ्ती की परंपरा चली आ रही थी, मुग़लों के ज़माने से वही चली आ रही है, जो तोड़ी नहीं गई है। मुफ्ती 10 होते हैं, आप किसी से भी फतवा ले सकते हैं, आपका दिल जिससे ठुकता है
वो फतवा गलत दे रहा है सही दे रहा है, उसका मकदेदार वो मुफ्ती खुद होता है। तो जो आपने शहर मुफ्ती किए हैं और जो पहले वाले शहर मुफ्ती थे वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आगरा में शहर मुफ्ती रहे, तो वो वहीं रहेंगे या उनकी जगह इन्हीं को? हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए शहर मुफ्ती नहीं है, हम उन्हें शहर मुफ्ती नहीं मानते, हमारी पूरी कमेटी नहीं मानती, हम नहीं मानते, हमें उन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। हमने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उनकी अकल में नहीं आया, तनाव वाली बातें करते हैं, सांप्रदायिक की बातें करते हैं। कोई इंसान उनके पास चला है, ना इखलास है, ना खुलूस है, ना अखलाक है, ना मोहब्बत है, बस हर आदमी से ना है, पूरे दुनिया के आलिमों को ना है, हराम, मदीना में हराम, मस्जिद नबी में हराम, खाने काबा में हराम, हर जगह हराम। दो चीज़ें सीख ली हैं, ना हराम, ना जायज़। और कोई सवाल करे तो एकदम उखड़ जाते हैं, किसी से अच्छी तरीके से बात नहीं करते। बरेलवी और देवबंदी हजरात ने कभी इनको मुफ्ती नहीं माना, कभी इनसे फतवा नहीं लिया। और ज़्यादातर लोग पूरे आगरा के आलिम, फाजिल, कामिल, इमाम इनसे बचते हैं, कोई इन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि जिस तरीके का इनका अखलाक है। कल आपने नया शहर मुफ्ती को नियुक्त किया था, तो आवाम में भी काफी तनातनी थी, क्या लगता है सहमत रहेगी आगरा की जनता? कोई आवाम में तनातनी नहीं थी, ये आपका सोचने का वो है। अगर तनातनी होती तो आज रोड पे लोग आ जाते। कोई तनातनी नहीं थी, लोग यही चाहते थे कि इनको जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए, लेकिन हमने इन्हें हटाया नहीं। जिनने इन्हें बनाया था वो जाने और इनको मानने वाले जाने, उनके मानने वाले जाने। हमारा उससे मतलब नहीं है। हमारी कमेटी का शहर मुफ्ती बुरहानुद्दीन आगरा के शहर मुफ्ती बन गए हैं और आने वाले टाइम में तमाम फिरके के लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि ये हमारे फिरके का मुफ्ती नहीं है, बरेलवी कहते हैं हमारे फिरके का मुफ्ती नहीं है। आगे हम एक मसला हमने ले लिया है कि हम आगरे से 10-12 शहर मुफ्ती बना देंगे। तो हर आदमी जो अपने आप को ये सोचता है कि मैं किससे फतवा लूँ, तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि मेरे फिरके का मुफ्ती ये है, वो अपने फिरके वाले के पास आसानी से चला जाएगा, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ऐसा संभव है 10-12 शहर मुफ्ती शहर में बनाए जाए? क्योंकि काफी लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि शहर में एक ही मुफ्ती होता है। क्यों एक मुफ्ती क्यों होता है? इस्लाम कह रहा है क्या इस बात को कि शहर मुफ्ती होना चाहिए? संभव है ऐसा? आप ये बताइए, इस्लाम कह रहा है इस बात को? हम इस्लाम से चलेंगे या परंपराओं से चलेंगे? तो ये पहले जो शहर मुफ्ती बने हैं ये परंपरा से चल रहे हैं, ये परंपरा से चल रहे हैं। इस्लाम में इसका कोई जिक्र नहीं है, ना शहर काजी का जिक्र है, ना शहर मुफ्ती का जिक्र है। मुसलमान के लिए ये हक है कि जो भी मुफ्ती से वो अपना फतवा लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि सारी मुफ्ती एक कोर्स है, एक डिग्री है, सारे मुफ्ती वही पढ़ के आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस ने आम चोरी की घटना का खुलासा किया है, जिसके तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 17 जून को निवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित गांव के बाग से आम से भरी 90 क्रेट चोरी हो गई, जिसके बाद बाग मालिक रियाजुद्दीन की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। थाना निवाड़ी पुलिस और डीसीपी ग्रामीण की टीम ने आज आम चोरी की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी शाकिब, मोनू उर्फ सचिन, गाड़ी चालक साबिर और आरती महराज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक साथी अजय फरार है, जो कि बाग में नौकरी किया करता था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी अजय की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। थाना निवाड़ी की पुलिस ने एक गुड वर्क किया है, जिसमें 17 जून 2023 को हुई घटना, जिसमें आम के बगीचे से कुछ अज्ञात बदमाशों ने 90 पेटी लगभग आम के चोरी कर लिए थे। उसकी पूरी 100% बरामदगी करते हुए 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में प्रयुक्त गाड़ी जो है, पिकअप गाड़ी, वो भी बरामद की गई है और एक अन्य अभियुक्त अभी फरार चल रहा है। तो ये जो चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं, उसमें एक शाकिब पुत्र मुल्ला इब्राहिम, ये थाना जानी मेरठ का रहने वाला है। मोनू और सचिन पुत्र सत्य प्रकाश, ये थाना निवाड़ी क्षेत्र का ही रहने वाला है। एक शाबिर खान पुत्र भागमल, ये जिला अलवर राजस्थान का रहने वाला है, जिसकी ये गाड़ी थी। और चौथा एक महराज कुरैशी पुत्र याकूब है, ये अढ़ाती है, जिसने ये चोरी का माल खरीदा था इन लोगों से जी। और एक अभी 5वां अन्य अभियुक्त फरार है, अजय पुत्र सत्य प्रकाश, जिसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
तो इस तरह से कुल इस पूरी घटना का अनावरण करते हुए कुल 5 अपराधी प्रकाश में आए हैं, 4 गिरफ्तार हैं, एक अभी फरार है, जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। माल 100% बरामद की है। सर टोटल वजन कितना होगा माल का? देखिए 90 पेटी माल है। अगर 10 किलो के हिसाब भी अगर एवरेज रखा जाए 10 से 12 किलो, तो लगभग 900 से 1000 किलो के बीच में ये आम। क्या खासियत थी शाम में जो इन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? देखिए ये बताते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये लंगड़ा वैरायटी का आम था और इसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू मिलती है। साथ ही साथ इसमें जो बताते हैं कि एक उस घटना में जो वहाँ पे लेबर था उसमें एक इन्वॉल्व भी था, उसने ही इन लोगों को टिप दिया था इस तरह से, तो बुलाया था और इन लोगों की साठगांठ से चोरी हुई थी और इस तरह से इस पूरी घटना का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। ठीक है सर, क्या इसमें पहले भी कोई क्रिमिनल इतिहास है? इसमें एक अभियुक्त मोनू जो है जो इसमें गिरफ्तार होकर जा रहा है और निवाड़ी क्षेत्र का ही रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व से एक बलात्कार संबंधी अभियोग पंजीकृत है, उसमें भी जेल जा चुका है। ठीक है सर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में अयोध्या शोध संस्थान में 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग और आजमगढ़ जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में अयोध्या शोध संस्थान। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।